So, hello friends. Once again, I welcome you all to the 50 days physics challenge. दो वीडियोस आखिरी बची हैं, डे 49 और डे 50 की। आज 21 तारीख हो गई है, थोड़ा सा लेट हो गया। मुझे 20 तक वीडियोस कंप्लीट करनी थी, बट इट्स बेटर लेट देन नेवर। बिकॉज अभी भी आपके पास एक पूरा मंथ बचा है। कल से जेई के आपके एग्जाम्स स्टार्ट हैं, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जेई एग्जाम्स ऑल्सो। और साथ ही साथ सीबीएसई के लिए भी एक मंथ पूरा बचा है। तो अभी भी अगर आप ढंग से पढ़ना शुरू करेंगे तो अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी आप जो 70 वाले हैं वो 80 पे, जो 80 वाले हैं वो 90 पे जा सकते हैं। जो पास नहीं हो पा रहे थे उनके लिए ये वीडियोस मैंने बनाई हैं ताकि वो पासिंग मार्क्स ले आए। आज का हमारा टॉपिक है पीएन जंक्शन। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि पी टाइप और एन टाइप कैसे बनते हैं। अब हम बात करेंगे पीएन जंक्शन क्या बनता है और उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, और फिर हम बात करेंगे कि फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस क्या होता है। तो पीएन जंक्शन हमारा किस तरह से बनता है? पीएन जंक्शन हमारा इस तरह से बनता है कि हम पी और एन टाइप को जो है कंबाइन कर देते हैं। पी और एन टाइप को जो है कंबाइन कर देते हैं, और हमने पी और एन को कंबाइन किया तो कुछ इस तरह से बनता है कि ये हमारी बीच में जो है ज्वाइंट है, जिसको जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, हमने अभी कोई बाहर वोल्टेज नहीं दी है, तो क्या होगा, पी में क्या है, पॉजिटिव होल्स हैं, एन में क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है। मैं मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि पी के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स हैं बट बहुत कम है। एन के पास होल्स हैं बट बहुत कम है। ठीक है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या है, पी के पास नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है, एन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। तो अब क्या हुआ, ये इसकी तरफ जाएंगे और ये इसकी तरफ जाएंगे, और क्या होगा, ये बीच में मिलेंगे और वहां पर डिफ्यूज हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट यहाँ पर क्या पैदा होता है, डिफ्यूजन करंट पैदा होता है। डिफ्यूजन करंट पैदा होता है डिफ्यूज होने की वजह से, उन दोनों के मिलने की वजह से प्लस माइनस मिलेंगे और खत्म हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। और धीरे धीरे क्या होगा, ये प्लस चला गया तो यहाँ पर क्या रह गया, एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रह गया, या नेगेटिव चला गया तो यहाँ पर क्या रह गया, एक पॉजिटिव होल रह गया। वो जाके यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। ये जो पॉजिटिव होल्स यहाँ पर पड़े थे एन के अंदर, वो इधर जाके इकट्ठा हो गए। जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पड़े थे वो यहाँ पे जाके इकट्ठा हो गए। ये क्या है, अनसेटिस्फाइड चार्ज पार्टिकल, अनसेटिस्फाइड इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। पी में क्या है, इलेक्ट्रॉन, पी का होल चला गया, इलेक्ट्रॉन रह गया। एन में इलेक्ट्रॉन चला गया, होल रह गया। तो वो जो अनसेटिस्फाइड है वो जाके जंक्शन के पास इकट्ठे हो जाएंगे और वहां पर एक लेयर बना लेंगे, जिस लेयर को हम कहते हैं क्या, डिप्लीशन लेयर। ये डिप्लीशन लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें बहुत सारे अनसेटिस्फाइड चार्ज पार्टिकल पड़े हैं। अनसेटिस्फाइड चार्ज पार्टिकल पड़े हैं। ठीक है, अब जैसे ये डिप्लीशन लेयर धीरे 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 फॉर्म होती जाएगी, तो बाकी के होल्स का यहां से जंप करके यहां पहुंच पाना टफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को क्रॉस करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो यहाँ बैठे हैं ये इसको रिपेल करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन के साथ इसको कंबाइन होने नहीं देंगे। तो एज ए रिजल्ट आप कह सकते हैं कि डिफ्यूजन करंट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। और जब करंट कम होना शुरू हो जाता है तो हम कहते हैं वहां पर एक बैरियर लग गया है, और उस बैरियर को हम बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। तो ये दो चीजें यहां पर बन जाती हैं, पोटेंशियल बैरियर। सेम गोज टू द एन टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि वो इलेक्ट्रॉन्स भी यहां से यहां, ये इलेक्ट्रॉन्स भी यहां से यहां जंप नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ जो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं ये इसको रिपेल करेंगे और क्रॉस नहीं होने देंगे। ठीक है, यहां तक आई होप आपको समझ में आ गई होगी स्टोरी। तो अब इसको और समझने के लिए हमने क्या किया, इसके अंदर बाइसिंग लगाई, फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस, जिसका प्रैक्टिकल भी आप लोगों के पास है, आप लोगों ने आई होप किया होगा। मैं एक बार इसका आपको डायग्राम भी दिखा दूं कि बुक्स में आपको कैसा डायग्राम दिया हुआ है। इस तरह से दिया हुआ है कि ये देखिए, आपके पास ये पॉजिटिव मेजोरिटी चार्ज कैरियर है, यहाँ पे नेगेटिव मेजोरिटी चार्ज कैरियर है। लेकिन जो ये जब यहाँ से यहाँ चले गए और ये क्रॉस हो गए, डिफ्यूज हो गए, तो यहाँ पर क्या रह गया, यहाँ पर रह गए अनसेटिस्फाइड पॉजिटिव, और यहाँ रह गए अनसेटिस्फाइड नेगेटिव, और उन्होंने मिलकर एक लेयर बना ली जिसको हम बोलते हैं क्या, डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। इसका सिंबॉलिक फॉर्म होता है इस तरह से, ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म है, ये एन टाइप है इस साइड, और इस साइड पी टाइप है। अब हम पढ़ते हैं इसकी बाइसिंग। सबसे पहले जो बाइसिंग आती है उसको बोलता जाता है फॉरवर्ड बाइसिंग। द फर्स्ट बाइसिंग इज कॉल्ड फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग, फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे जाना है,
उसके बाद जो सेकंड टाइप की बाइसिंग आती है दैट इज कॉल्ड रिवर्स बाइसिंग। मैं दोनों को साथ साथ लेके चलूंगा, दोनों के कंट्रास्टिंग फीचर्स आपको साथ साथ समझा दूंगा। फॉरवर्ड बाइस में हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड बाइस में हम पीएन जंक्शन का जो पी साइड है वो हम पॉजिटिव के साथ लगाते हैं, और जो एन साइड है वो नेगेटिव के साथ लगाते हैं। ठीक है, ये हमारी बीच में जंक्शन पॉइंट था, और ये क्या बनी थी, बीच में डिप्लीशन लेयर बनी थी। तो देखिए क्या होगा, ये पॉजिटिव है, यहाँ पर मेजोरिटी चार्ज कैरियर, ये नेगेटिव है। ये एक लेवल के बाद, एक टाइम के बाद क्रॉस करना कम हो गए थे, क्योंकि बीच में डिप्लीशन लेयर बन गई थी। बाहर जैसे ही मैंने इनको एक पोटेंशियल प्रोवाइड किया, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, एज ए रिजल्ट वो एक दूसरे की तरफ जाएंगे, और जो डिप्लेशन लेयर वहां पर उनको रोक रही थी उसको इजीली क्रॉस करेंगे। तो एज ए रिजल्ट होगा क्या, डिप्लेशन लेयर का जो साइज है वो छोटा हो जाएगा, डिप्लेशन लेयर रिड्यूस हो जाएगी, डिप्लेशन रीजन भी बोल सकते हैं हम इसको, वो छोटा हो जाएगा। अब जैसे ही डिप्लेशन लेयर छोटी होगी तो वहां पर पोटेंशियल बैरियर भी कम हो जाएगा, क्योंकि बैरियर भी जो है एक तरह से डिप्लेशन लेयर पे ही डिपेंड करता था। और जैसे ही पोटेंशियल बैरियर, डिप्लेशन लेयर कम होगी माफ कीजिएगा, रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस जब कम होता है तो वहां पर करंट बढ़ जाता है। तो फॉरवर्ड बाइस में हमेशा याद रखना कि करंट ज्यादा मिलता है। ठीक है, फॉरवर्ड बाइस में हमेशा जो है करंट ज्यादा मिलता है। मैंने यहाँ पे एक एक प्रोटोनल होल बनाया, आप तीन तीन चार चार बना के वो दिखा सकते हैं। अगर हम इसकी ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है कि ये धीरे 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 इंक्रीज होता है, एंड देन इट स्टार्ट राइजिंग। तो ये हमारा जो है करंट है, और ये जो है हमारा पोटेंशियल है। जिस पे ये एकदम करंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है शुरू, उस पॉइंट को हम बोलते हैं नी वोल्टेज। नी वोल्टेज, ये नी की जैसे ऐसे बैंड हुआ हुआ है, तो नी वोल्टेज, जैसे हम क्रिकेट में शॉट खेलते हैं ना, नी के ऊपर रख के एकदम सिक्स मारते हैं जैसे, तो वो नी वोल्टेज वैसा है ये। जिसके बाद जाके जो है करंट की वैल्यू ऑलमोस्ट जो है वो इनफाइनाइट जैसी हो जाती है, स्ट्रेट लाइन जैसी हो जाती है, एकदम इंक्रीज होना शुरू होती है। पहले हल्की हल्की बढ़ रही थी, जिस पॉइंट के बाद वो एकदम बढ़ना शुरू हो जाए, उस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, कि ये नी वोल्टेज है। ठीक है जी, आइए अब चलते हैं हम अपना वापस रिवर्स बाइस के ऊपर। रिवर्स बाइस में क्या होता है, ऑन द अदर हैंड हम उल्टा लगाएंगे। पी को किसके साथ लगाएंगे, पी को लगाएंगे एन टाइप के साथ, पी को लगाएंगे सॉरी नेगेटिव टर्मिनल के साथ। पी लग जाएगा हमारा नेगेटिव टर्मिनल पे, और एन लग जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल पे। मतलब हमने बैटरी उल्टी करनी है और कुछ नहीं करना, मतलब हमने बैटरी को उल्टा कर देना है। ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। अब क्या होगा, पहले बाहर से रिपल्शन मिल रही थी, अब बाहर से अट्रैक्शन मिलेगी, तो ये पॉजिटिव डिप्लीशन लेयर से दूर जाएगा, ये नेगेटिव डिप्लीशन लेयर से दूर जाएगा। एज ए रिजल्ट इसके अंदर भी जो चार्ज पार्टिकल हैं, पहले उसके ऊपर बाहर से एक प्रेशर पड़ रहा था अंदर जाने के लिए, अब वो भी बाहर की तरफ खींचेंगे, तो क्या होगा, ये दोनों भी बाहर की तरफ चले जाएंगे। तो डिप्लीशन लेयर का जो साइज है वो बड़ा हो जाएगा, डिप्लीशन लेयर का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। उसके इंक्रीज होने से क्या होगा कि जो हमारा पोटेंशियल बैरियर है वो भी बढ़ेगा, पोटेंशियल बैरियर भी इंक्रीज होगा, और पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और जब रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि रिवर्स बाइस के अंदर करंट कम होता है, और फॉरवर्ड बाइस के अंदर करंट बहुत ही ज्यादा होता है। अगर हम इसका भी ग्राफ बनाएं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ये रिवर्स बाइस में है, यानी कि पोटेंशियल जो है नेगेटिव एक्सिस में जा रहा है, ये ओरिजिन है, और करंट नीचे की तरफ जा रहा है। ये हमारा जो है थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है, अगर मैं मैथ्स की लैंग्वेज में बोलूँ तो हम पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, करंट हल्का सा बढ़ रहा है या बहुत ही नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल है, लेकिन एक पॉइंट के बाद जाके ना, एक पॉइंट के बाद जाके ये एकदम इनफाइनाइट हो जाता है। क्यों हो जाता है इनफाइनाइट, बिकॉज इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, ब्रेक डाउन वोल्टेज या पोटेंशियल। अब ये ब्रेक डाउन क्यों हुआ, हमने देखिए रिवर्स बाइस को देखिए, हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। एक पॉइंट ऐसा आएगा, ये डिप्लेशन लेयर टूट जाएगी, और डिप्लेशन लेयर जब टूटेगी तो फ्लड आ जाएगा किसका, चार्ज पार्टिकल का। चार्ज पार्टिकल का फ्लड आना यानी कि बहुत सारे चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं, उनका मोशन, मतलब कि करंट जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो ये होता है हमारा फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस। दो छोटे से पॉइंट और बताऊंगा, उसके बाद अपनी वीडियो को हम ओवर करते हैं, और अगली वीडियो हमारी जो है डले वो भी कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द डाल दें। फॉरवर्ड बाइस के अंदर अगर हम बात करें तो
बाइसिंग की स्पेशली स्पेशली अगर मैं बात करूं तो अगर हमने एक ही साइड दे रखी है, दूसरी साइड नहीं भी दे रखी, इसका मुझे नहीं पता, अननोन है ये, तो भी इसको फॉरवर्ड बाइस बोलूंगा मैं। ठीक है, क्योंकि ये पी टाइप थी, पी पॉजिटिव के साथ, तो बात खत्म। ठीक है जी, आपने ऐसे देखना है। अब दूसरी भी समझिए एक बार। दूसरे केस में क्या होता है, कई बार, एक तो ये हो गया दूसरा केस, इसी का अगर मैं देखूं तो हमें सिर्फ एन साइड का दिया हुआ है कि ये नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो एन विद नेगेटिव, मतलब ये भी हमारी फॉरवर्ड बाइस है। ठीक है, हमें एक साइड का पता था। दूसरे में क्या किया हमने, एक साइड का पता है और दूसरा कर रखा है ग्राउंडिंग पे, अर्थिंग कर रखी है उसकी। तो अर्थिंग कर रखी है तो भी आपने एक साइड देखनी है, पी विथ पॉजिटिव, इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड बाइस, है ना। वाइस वर्सा ऑल्सो, वाइस वर्सा में रिवर्स बाइस हो जाएगा हमारा। रिवर्स बाइस का भी एक केस आपको समझा देता हूँ। ये हमारा है इस तरह से, ये लगा हुआ है मान लो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और ये लगा रखा है आपने अर्थिंग पे, तो ये क्या है, एन विद पॉजिटिव, मतलब ये रिवर्स बाइस्ड है। तो इस तरह से आपने इसकी बाइसिंग चेक करनी है, बिकॉज एमसीक्यू में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ये हमारी आज की वीडियो थी। आई होप यू आर एंजॉइंग द वीडियोस एंड एज वेल एज स्टडिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर जेई एग्जाम ऑल्सो। बाय।